स्क्रीन पर प्रश्न देख सकते हैं। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, न्याय निगमन का प्रश्न है। कथन निष्कर्ष और न्याय निगमन दोनों का जो टॉपिक होता है, दोनों का जो कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल सेम टू सेम होता है, हल्का फुल्का यहाँ होता है। लेकिन आपका जो कथन एवं पूर्वधारणा होता है उसका कॉन्सेप्ट या जो प्रश्न पूरे अलग प्रकार से होते हैं, उसको हल करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसजीडी कांस्टेबल 2023-24 भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहे हैं हम आपके लिए, जिसका एग्जाम 24 का एग्जाम भर्ती का 25 में होने वाला है, फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए मैथ्स रीजनिंग जीके हिंदी चारों पोर्शन कवर करवा रहे हैं। तो हिंदी और रीजनिंग जीके जिस रोज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का थोड़ा समय निकल पाता है क्योंकि हमारे पास समय का अभाव होने के कारण बाकी हम प्रयास कर रहे हैं दोनों का वीडियो अपलोड करने का। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का तो हम बिल्कुल टॉप प्रश्न ले रहे हैं और जो टॉपिक कवर हो रहा है वही ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर अब हम आपको प्रश्न आप दिखाते हैं किस प्रकार हल करना है इन प्रश्नों को और किस प्रकार से आपको एक प्रश्न 2 बार पकाना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए शानदार प्रश्न है। अब यहाँ देखिए, प्रयास कीजिएगा विद्यार्थियों समझने का। थोड़ा सा दिक्कत होता है समझाने में क्योंकि यहाँ हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, है कि फिर भी आप हमारा सहयोग बनाए रखें, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे। तो रीजनिंग और मैथ्स के हम टॉप प्रश्न ले रहे हैं जो एग्जाम में आपके लिए बार बार टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग के टॉप टॉपिक चल रहे हैं, ध्यान रखें जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आप कवर कर लो। अगर 100% गारंटी दे के बोलता हूँ कि एग्जाम आएगा, नहीं आएगा तो बोल देना बाद कमेंट बॉक्स में कि नहीं आप गलत बोल रहे थे कि एग्जाम में प्रश्न आए ही नहीं, उसके बाद हम पढ़ाना छोड़ देंगे। फिर ही बात है कि जब हम पढ़ा रहे हैं वो आ ही नहीं रहा तो कोई मतलब थोड़ी पढ़ाने का। चलिए यहाँ बात करें कथन निष्कर्ष न्याय निगमन की बात हो रही है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हो आप, पहला कथन दिया है कुछ, अब देखिए जे हम जे बनाए जे एच हैं
इसी में से कुछ क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। ये डायग्राम हाथ से बना देते हैं, ठीक है। कुछ एच आर हो गए, सभी के लिए राउंड राउंड घूमता है, इतना ध्यान रखें। अगला, कोई पी एच नहीं है, जो यहां हम पी बना लेते हैं, ठीक है। जो पी है क्या नहीं हो सकता, कोई एच नहीं है, ये कह रहा है। देखो कुछ एच आर हो गए, कुछ के लिए डायग्राम ऐसे बनता, ध्यान रखेंगे, और नहीं है तो नहीं अलग कर दिए। अब यहाँ देखिए, हमें पहले निष्कर्ष देखना है, अब निष्कर्ष हल करना। पहले कुछ पी एच हैं, कुछ पी एच हैं, नहीं हो सकते। हमें तो पी और एच के बीच में कह दिया है संबंध ही नहीं है। देखो कोई कह कोई पी एच नहीं है, देखिए ना, दूसरा निष्कर्ष कथन में कहा है कोई पी एच नहीं है, तो कुछ पी एच हो सकते क्या, कोई भी नहीं है जब कह दिया है तो क्यों हो सकते, नहीं हो सकते ना। तो पहला निष्कर्ष कथन निष्कर्ष गलत। दूसरा की बात करें हम, कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। कुछ आर, देखो जे आपके आर हैं, पी नहीं है, सही तो कह रहा है। हमें पी और आर के बीच संबंध में कहा भी नहीं, पहली बात नहीं कहा ना। और यहां पर भी कह रहा है नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब यहां देखिए, हमें पहला निष्कर्ष दोबारा रिपीट करते हैं, कुछ पी एच हैं, कहाँ है, नहीं है भाई, तो नहीं कह दिया, यहाँ है कह रहा है, यहाँ है कह रहा है लेकिन नहीं है, यहाँ बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपका केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा, समझे आप लोग। जी कथन निष्कर्ष का प्रश्न, 2 प्रश्न बता चुके हैं हम। डायग्राम देखिए पहले के कैसे बना, दूसरे कैसे बना, इस प्रकार से हर डायग्राम का, हर प्रश्न का अलग अलग डायग्राम बनता है बैनारेक, उसके माध्यम से हम निष्कर्ष लेके चलते हैं। कथन पे आपको डायग्राम बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आप स्क्रिप्ट देख पा रहे होंगे। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, डायग्राम बनाना है। सभी पेन, अब देखिए जे आपका जे हो गया, जे इसको पेन बना देते, ठीक है। जितने भी पेन है सभी के ऐसे बनता है, क्या है, स्टेशनरी, ठीक है। अब कुछ स्टेशनरी रबर है, अब जे यहाँ स्टेशनरी आपको दिखाई दे रहा है, जे कुछ क्या हो जाएंगे, रबर, तो आप रेजर कर लो, ठीक है, आर रबर। तो अंदर पी आपके पेन है, सभी पेन स्टेशनरी वस्तु हो गए, तो सभी ऐसा बनता है। अब कुछ स्टेशनरी कहा तो स्टेशनरी में कुछ ले जाइए, क्या है, रबर है। अब आगे कहता है सभी मार्कर पेन है, अब देखिए सभी मार्कर पेन है, जितने मार्कर है ना सबके सब क्या है, पेन है। अब हमें मार्कर की बात करना, पेन आपका पद अंदर बना है, तो यहाँ बीच में एक और डायग्राम बना लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, मार्कर, क्योंकि मार्कर जितने भी सबके सब पेन है तो अंदर मार्कर हो जाएगा, उसके बाद सबके सब पेन हो जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। अगर आपको कथन से डायग्राम बनाते बन गया तो आराम से आप निष्कर्ष हल कर सकते हो। चलिए निष्कर्ष पहले देखते हैं। कुछ स्टेशनरी वस्तु रबर नहीं, स्टेशनरी वस्तु जो है रबर नहीं कह रहा है, कुछ रबर नहीं है, वो भैया वो तो रबर है ना, आप तो कह रहे हो नहीं है, कह रहे हो, कह रहे नहीं है, वो तो है, पहली बात, जी गलत हो गया। दूसरा, कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तु नहीं है, कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तु नहीं है। अब देखते हैं, यहां कुछ है, मार्कर स्टेशनरी वस्तु नहीं है। अब एक स्टेशनरी वस्तु जी है आपके पास, ठीक है, नहीं है, जी बताओ, नहीं कह रहा है भाई, वो तो है ना। अब अंदर मार्कर पेन है, तो सभी मार्कर क्या हैं, स्टेशनरी वस्तु हो गए ना भाई, मार्कर अंदर है, ध्यान रखना, पेन के अंदर मार्कर है और सभी मार्कर पेन स्टेशनरी हैं। यहाँ कह रहा कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तु नहीं है, कुछ भी कहेगा तो भी है और सभी है कहेगा तो भी है, लेकिन यहाँ कह रहा नहीं है, इसलिए पहला आपका क्या हो जाएगा, सही, सॉरी पहला भी नहीं आ रहा और दूसरा भी नहीं आ रहा। इस प्रकार ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, और डायग्राम के माध्यम से आपको, डायग्राम आप कथन से बनेंगे, उसके बाद निष्कर्ष आपका हल करवाने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको, हम समझ पा रहे हो आप लोग, मुझे उम्मीद लग रहा है। बाकी ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ नमकीन पिज्जा है, तो जी आपका नमकीन बना लीजिए, नमकीन नमकीन, ठीक है। कुछ क्या हो जाएंगे जी, पिज्जा, कुछ के लिए ऐसा डायग्राम बनता है और सभी के लिए ऊपर ऊपर जाता है। कोई पिज्जा बिस्किट नहीं, जो पिज्जा है ना जी क्या नहीं, बिस्किट नहीं, तो बिस्किट नहीं तो ऐसे डायग्राम बना लो।
अब हम पहला कथन दूसरा कथन डायग्राम बना लिए हैं बनारे। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। 3 निष्कर्ष दे के रखा है भाई। पहले देखते हैं, कोई बिस्किट नमकीन नहीं, बिस्किट नमकीन नहीं, बताइए। कोई बिस्किट नमकीन नहीं कह रहा है। अब आप खुद दिमाग लगाना क्या हो सकता है। दूसरा पढ़ते हैं, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं, बिल्कुल इसको तो कह के रखा ना, बिस्किट पिज्जा हो ही नहीं सकते, कह दिया है। दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं, कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं, सही बात है। पिज्जा बिस्किट नहीं, कुछ नहीं, सबके सभी नहीं, सभी कोई बिस्किट कहे चाहे पिज्जा कहे, आपस में एक दूसरे संबंध है ही नहीं, नहीं तो नहीं, तो पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं। अब देखते हैं, मतलब दोनों सही कह रहा है, मतलब नहीं नहीं आया है, यहाँ कह रहा नहीं, यहाँ नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा है। अब पहला निष्कर्ष देखते हैं, कोई बिस्किट नमकीन नहीं। अब देखिए, कोई बिस्किट नमकीन नहीं कह रहा है, आपका बिस्किट जी है, नमकीन जी है, क्या नहीं हो सकता भाई? नमकीन नहीं क्या है कि नहीं, बताइए। आप समझदार दिमाग लगा सकते हैं, बताइए क्या दिमाग लगाओ।